जो बाइडेन यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया। और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। जी हाँ, पाकिस्तान ये भारत भी इतना मिसाइल बना, अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर या US more sanctions on पाकिस्तान। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूएस 4 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है? अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। लाख का ढेर बना सकता है। दिल्ली और वहां बैठी हुई भारत की पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन वन के शोर से ही धड़म तख्ता हो जाएगा। जी, अब कहा यह जा रहा है कि शायद भारत घबरा गया है। भारत को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ये मिसाइल बनाकर हम बांग्लादेश को बेच दें। और ये पाकिस्तान में एक तरफ तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी का हाल खराब है, खराब से खराब होता चला जा रहा है और सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है। कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा है? लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, ये जैसा कि इसहाक डार की जो स्टेटमेंट है वो सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की ये जो किया गया इनकी तरफ से। आपको बताएं, अमेरिका मौलिक हथियार के फैलाव की हिमायत करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के बैनुल-अक़वामी अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की ताकत रखते हैं। बस 1 मिनट में भारत का गुरूर धुएं की तरह फजा में उड़ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, यानी कि जो बाइडेन यानी इस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया। और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। जी हाँ, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी प्लास्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और पाकिस्तान उनके टेस्ट वगैरह भी कर रहा था, जी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं और यानी कि सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दी गई है पाकिस्तान के ऊपर। अब लगाते रहो भैया, हमें क्या, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगाए, ईरान सुधरा क्या? तो आपको क्या लग रहा है हम सुधर जाएंगे? लेकिन बात सारी ये कि सारी दुनिया ही मिसाइल्स बना रही है, भारत भी इतना मिसाइल बना, अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। अपने काम तो इनसे होते नहीं है, हमारे थोड़े बहुत जो चल रहे होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते हैं। और उसके बाद कह देंगे कि जी पाकिस्तान जो है ना जी वो मिसाइल बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, यकीनन हमारे लिए बना रहा है। यही सोच जो है ना वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन बात सारी ये कि हम मिसाइल वैसे ही बना रहे हैं ना, आप लोगों को ये मत समझे कि हम वहां फेंक देंगे या नहीं, नहीं हमें नहीं पता, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन बात सारी ये कि जी आप लोगों के शोर मचाने की वजह से जो है वो अमेरिका में, आपको तो जानते ही कि अभी तो ट्रंप नहीं आए, ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। न जाने ट्रंप के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। लेकिन फिलहाल जी जो बाइडेन के होते हुए भी जो है वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि ये देखिए ये जो हम मिसाइल ले लेकर घूमते हैं, देखा हमने मिसाइल ऊपर जो है वो हमने गाड़ी के ऊपर लिटाया हुआ है और हम दिखा रहे मिसाइल ले लो, मिसाइल ले लो। जी हाँ, वो पापाओं की मम्मी है हमारे पास, लेकिन हम मिसाइल भी बनाते रहते हैं। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि शायद भारत घबरा गया है। भारत को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ये मिसाइल बनाकर हम बांग्लादेश को बेच दें। और उसके बाद बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि आजकल बांग्लादेश में भला किसकी हुकूमत है? जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब की। और मोहम्मद यूनुस साहब को कुछ सूझा हो ना सूझा हो, उन्होंने एक दो मिसाइल जरूर भारत में छोड़ देने, इसलिए कि भारत के लोग जो है या भारत की गवर्नमेंट जो है वो भारत से पकड़ पकड़ के बांग्लादेश के लोगों को कह रही है अपनी कंट्री में जाओ। तो अब अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उन बेचारे के पास मिसाइल मारने के अलावा कौन सी ऑप्शन रह जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या रह जाता है? कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शंस लगा दी गई हैं अमेरिका की तरफ से और मेरा ख्याल है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी सैंक्शंस लगानी है लगा लो, हम देख लेंगे। मगर बात सारी ये कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी का हाल खराब है, खराब से खराब होता चला जा रहा है और सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ
अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर को देखें, वो तो पहले ही परेशान होंगे ना कि जी देखिए किस तरह से सैंक्शंस लगा दी हैं या सैंक्शंस इंपोज कर दी गई हैं। अब तो मिसाइल का नाम आपने गौरी, गजनवी और क्या क्या रखा है, उसका क्या करना है सर, वो भी बता दीजिए। आप तो हीरो नहीं मानते, लेकिन वो भाई लोग तो हीरो मानते हैं ना, और भाई लोग के हीरो मानने के लिए क्या किया जाए। यानी पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि पता नहीं है, साल खत्म तो होने जा रहे हैं, थोड़े ही दिन रह गए, लेकिन उससे पहले पहले पाकिस्तान में वो चमत्कार होंगे जो शायद कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। एक तरफ तो जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका कहना ये है कि जी मैं गौरी, गजनवी और इन सबको वो हीरो ही नहीं मानते हैं, और कहते हैं वो लूट मार करने आते थे। हाँ है, हमने अपने मिसाइलों के नाम लूट मार करने वालों पर रख दिए हैं। यानी तो अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुँच जाए तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, और ऐसी एंटिटीज़, पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या वो एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है, और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुँचाने में मदद की है। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कि यूएस मोर सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूएस सैंक्शंस 4 एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान टू सपोर्ट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने ये बताया है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को मोर सैंक्शंस का सामना है। 4 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, यानी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें चाइना की 4 कंपनीज थी जिनको बैन किया गया था, और चाइना की उन कंपनीज को बैन किया गया था जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, या उनकी तरफ से उन्होंने जो भी इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड किया। तो चाइना की उन कंपनीज को जो है वो उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी, बैन लगाया था। और अब जो है ये थर्ड टाइम है कि अब डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को ही बताया। जैसा कि इसहाक डार की जो स्टेटमेंट वो सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की ये जो किया गया इनकी तरफ से, तो ये पाकिस्तान से रिएक्शन जो कि दिया गया कि
Pakistan considers the US decision to impose sanctions on NDC and 3 commercial entities as unfortunate. उन्होंने कहा है कि ये unfortunate and biased, मुतासिबाना है और वो ये पाकिस्तान नहीं समझता कि ये ठीक है और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज जो हैं पाकिस्तान की आर मेंट टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी एंड प्रिजर्व पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इकदाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। हमें निजी तजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइज भी पाबंदी आयद होने वाले इदारों में शामिल हैं। ये बढ़ते हैं, आपको बताएं, अमेरिका मौलिक हथियार के फैलाव की हिमायत करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के बैनुल-अक़वामी अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हम कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अपने खदशात के बारे में वाज़ेह और मुस्तकिल हैं। मोदी जी किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लीजिए कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। मुंबई, नागपुर समेत पूरा महाराष्ट्र और पटना का इलाका चंद सेकंड्स में गौरी 1 और 2 के गजब का निशाना बनेंगे। पाकिस्तान का मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील हरकत में आया तो भारतीय शहर चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता की बुलंदों वाला इमारतें मट्टी का ढेर बन जाएंगी। भारत के जुनूब में आखिरी शहर कन्याकुमारी को पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल राख का ढेर बना सकता है। दिल्ली और वहां बैठी हुई भारत की पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन 1 के शोर से ही धड़म तख्ता हो जाएगा। पाकिस्तान जब चाहे दिल्ली और उसके आसपास के सब इलाकों को आग के जंगल में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान के सबसे मोहलिक मिसाइल हतफ, नसर और अब्दाली हैं। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की ताकत रखते हैं। बस 1 मिनट में भारत का गुरूर धुएं की तरह फजा में उड़ रहा होगा और दुनिया कह रही होगी मोदी अच्छा था, बस एक गलत फैसला उसको मरवा गया।